नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। शिवसेना से बगावत कर चुके एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे के विश्वास पात्र मिलिंद नार्वेकर ने सूरत जाकर होटल में मुलाकात की है। नार्वेकर के साथ शिवसेना नेता रविंद्र फाटक भी रहे। एकनाथ शिंदे शिवसेना के बागी विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में ली मेरिडियन होटल में ठहरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनके साथ 26 विधायक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक को पुलिस ने पहले करीब 15 से 20 मिनट तक होटल के अंदर नहीं जाने दिया। होटल में सुरक्षा बलों की सख्त तैनाती कर रखी गई है। शिवसेना विधायक की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके पति सोमवार से ही गायब हैं। उस विधायक को गुजरात में देखा गया है। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पार्टी विधायक नितिन देशमुख की पत्नी ने अपने पति के लापता होने की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। नितिन देशमुख अकोला जिले के बालापुर से शिवसेना के विधायक हैं। अधिकारी ने कहा कि उनकी पत्नी प्रांजलि देशमुख ने अकोला के सिविल लाइंस पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके पति से सोमवार रात से संपर्क नहीं हो रहा है और पुलिस से उन्हें जल्द खोजने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने आज शाम को मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से महाविकास आघाड़ी सरकार मुश्किल में है और अब सरकार में तीनों सहयोगियों के सामने सरकार बचाने की बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में सियासी भूकंप के बीच अब यह खबर सामने आई है कि शिवसेना नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ में करीब 26 विधायक गुजरात के सूरत होटल में मौजूद हैं। पहले 11 विधायकों के साथ होने की बात कही जा रही थी। इतनी बड़ी संख्या में विधायकों के द्वारा शिवसेना से बगावत की बात सामने आने के बाद अब एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को 3 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है, ऐसी खबर है। इस प्रस्ताव में एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांग की है और पहली शर्त रखी है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाई जाए। दूसरी शर्त में कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए और तीसरी शर्त में खुद एकनाथ शिंदे ने अपने आप को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेजा है। शिंदे के करीबी विधायक संजय राठौड़ ये प्रस्ताव लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास वर्षा बंगला पर पहुंच चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की जा रही है। कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पार्टी ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया है। इस मामले को लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हलचल तेज हो गई है। शिवसेना ने यह कार्रवाई कर साफ संदेश दिया है कि वो किसी भी तरह की बगावत के आगे नहीं झुकेगी। सियासी संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के विधायकों और मंत्रियों के साथ मुंबई में आपात बैठक की है। इस बीच शिवसेना ने अपने विधायकों को बुलाया है और शिवसेना भवन में शक्ति प्रदर्शन करेगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ 26 नहीं 17 या 18 विधायक हो सकते हैं। राउत ने कहा कि उनमें से 8 या 9 ने हमसे संपर्क किया है। राउत ने कहा कि सूरत के होटल से कुछ शिवसेना के विधायक भाग रहे थे, लेकिन गुजरात पुलिस ने वापस बंद कर दिया जाकर। राउत ने कहा कि जिस तरीके से घेरेबंदी में रखा गया है यही एमपी में किया गया था, यही बाकी जगहों पर हुआ। संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन लोटस के नाम से अंजाम देने की कोशिश है तो हम स्वागत करते हैं, करके दिखाइए। संजय राउत ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर मुंबई पुलिस को सूरत जाने को मिला तो सभी विधायक वापस आ जाएंगे। विधायकों का संदेश है कि हमें छुड़ाइए, हमारी जान खतरे में है। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे हमारे साथी हैं और मित्र हैं। पार्टी में उनका योगदान है, उनको और हम सबको पार्टी ने ये सब दिया है। इसी पार्टी ने उनको 2 बार मंत्री बनाया है। राउत ने कहा कि अब तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन उनके साथ जो मंत्री हैं वो अपना मंत्री पद खो सकते हैं। एकनाथ शिंदे भी खो सकते हैं, 1-2 दिन में फैसला लेंगे। राउत ने कहा कि उनकी भी एकनाथ शिंदे से बात हुई है। राउत ने कहा कि यहाँ ईडी और केंद्रीय एजेंसियों का जो चक्कर चल रहा है उसी के कारण भागम भाग है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और एनसीपी चीफ शरद पवार ने मंगलवार दोपहर में कहा कि 2.5 साल से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार ठीक ठाक चल रही है। 3 बार उसे गिराने की कोशिश बीजेपी ने की है, लेकिन इस बार भी उनकी हर चाल नाकाम होगी। उद्धव सरकार को कोई खतरा नहीं है। शरद पवार ने कहा यह शिवसेना का अंदरूनी मामला है। एकनाथ शिंदे ने कभी हम लोगों से नहीं कहा कि वो सीएम बनना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। वो बेहतर नेतृत्व दे रहे हैं। वो एकनाथ शिंदे को कोई नई जिम्मेदारी दे देंगे।
उन्होंने कहा कि हम उद्धव ठाकरे के हर फैसले का समर्थन करेंगे, अभी किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। शरद पवार ने इस मौके पर कहा कि तमाम तरह से परेशान किए जाने के बावजूद महाविकास आघाड़ी ने सरकार बनाई। हमारी सरकार बनने से रोकने के लिए क्या क्या परेशानियां नहीं पैदा की गई। पवार ने कहा कि बीजेपी हर वक्त कुटिल चालें चलती रहती है, महाराष्ट्र की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि सरकार गठन को लेकर ना तो एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को कोई प्रस्ताव भेजा है और ना ही बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और हम परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। चंद्रकांत पाटिल ने इसके साथ ही कहा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी सांसद और बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार अपनी आवाज उठाने वाले वरुण गांधी ने अब अग्निवीरों को नौकरी देने के वादों की होड़ पर निशाना साधा है। वरुण ने पूर्व सैनिकों के उन आंकड़ों का हवाला दिया जिनमें उनको आरक्षण होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलती और ग्रुप सी और ग्रुप डी में 2% से भी कम नौकरी दी गई है। इसको लेकर वरुण ने कहा कि अगर इन आंकड़ों को देखें तो तमाम सरकारी और गैर सरकारी लोगों द्वारा अग्निवीरों को नौकरी देने की बात महज खानापूर्ति लगती है। वरुण ने ट्विटर पर अपने वीडियो संदेश में कहा कि सेना ने कहा है कि जिन युवाओं के खिलाफ पुलिस केस करेगी उनको आर्मी में बहाली नहीं मिलेगी। वरुण गांधी ने कहा कि हालांकि जब प्रशासन खुद युवाओं के आंदोलन को खत्म करने पर आमादा है तो कौन ये सुनिश्चित करेगा कि युवाओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर आंदोलन को दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी। वरुण ने कहा कि कभी मुकदमे तो कभी एनओसी ना देने की धमकी देकर हम ही संवाद के रास्ते बंद कर रहे हैं। कोई नई योजना लागू करने से पहले रिक्त पड़े लाखों पदों को भरने का ब्लूप्रिंट छात्रों से साझा करे सरकार, यही वक्त की सबसे बड़ी मांग है। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को कहा कि इसे वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि रोलबैक का कोई सवाल ही नहीं। डोभाल ने कहा कि इस योजना को एक नजरिए से देखा जाना चाहिए, न कि एक अलग थलग योजना के रूप में। एएनआई से बातचीत में डोभाल ने कहा ये योजना देश को सुरक्षित बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि इसमें उपकरण, प्रणाली और प्रौद्योगिकी में बदलाव और भविष्य की नीतियों से जुड़े कई कदम शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। यशवंत सिन्हा ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर कहा कि वो टीएमसी में उन्हें सम्मान देने के लिए पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो पार्टी से हटकर विपक्षी दलों की एकता के लिए काम करें। इसके बाद आज मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल हुए विपक्षी नेताओं ने सर्वसम्मति से सिन्हा के नाम पर सहमति व्यक्त कर दी। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने विपक्ष के एक संयुक्त बयान को पढ़ते हुए कहा कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में हमने एक संयुक्त उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आज हुई एक बैठक में हमने यशवंत सिन्हा को विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुना है। हम सभी राजनीतिक दलों से वोट करने की अपील करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से जांच एजेंसी ईडी मंगलवार को एक बार फिर पूछताछ कर रही है। राहुल नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। पूछताछ का यह 5वां दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 23 जून को जांच एजेंसी के सामने पेश होना है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थीं। सोमवार शाम को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज भी अग्निपथ और राहुल गांधी से ईडी की 5वें दिन पूछताछ के विरोध में सत्याग्रह मार्च किया, विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं की इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। वहीं आज कांग्रेस नेता अलका लांबा का एक वीडियो काफी वायरल है, जिसमें अलका लांबा सड़क पर बैठकर नारेबाजी करती नजर आ रही हैं और पुलिस उनको जबरन उठाने की कोशिश कर रही है। जब उनके साथ जबरदस्ती की गई तो वो रोने लगी। लांबा ने भावुक होकर कहा कि मैं गांधी के देश में आराम से बैठी हूँ, मेरे हाथ में AK-47 नहीं है। अलका लांबा ने कहा कि हाथ बंधे हुए हैं, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान नहीं करने दे रहे हैं। ये कौन से संविधान में लिखा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।